नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है नश्तर जख्मों की। बचपन में ऐसा क्या हुआ था रागिनी के साथ कि बड़ी होने के बाद वो अपनी माँ से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी। रागिनी का मोबाइल काफी देर से बज रहा था। वो जानबूझकर अपनी माँ के फोन को इग्नोर कर रही थी। बार बार फोन कटता और फिर से उसकी माँ उसे कॉल करती, लेकिन शायद वो फैसला कर चुकी थी कि आज फोन नहीं उठाएगी। मगर उसकी माँ थी कि बार बार फोन मिलाए जा रही थी। हार कर उसने मोबाइल बंद कर दिया और लैपटॉप ऑन कर अपने ब्लॉग पर कुछ नया टाइप करने लगी। डायरी से शुरू हुआ सफर अब ब्लॉग का रूप ले चुका था। अपने फैंस के कमेंट पढ़कर रागिनी एक पल को मुस्कुरा उठती, पर दूसरे ही पल उसकी आंखें नम भी हो जाती। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। रागिनी अक्सर अपनी माँ का फोन आते ही देख विचलित हो उठती। उसके मन में गुस्से का ज्वार अपने चरम पर होता और वो माँ का फोन इग्नोर कर देती। यदि कभी फोन उठाती भी तो नपे तुले शब्दों में बात करती और फिर मैं बिजी हूँ कहकर फोन काट देती। रागिनी की माँ एकाकी जीवन जी रही थी। पिताजी तो अपने दफ्तर के काम में व्यस्त रहते, कभी कभार अपनी बेटी के लिए समय निकालकर उससे बात करते। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली रागिनी चेहरे से आकर्षक, बोलने में बहुत सभ्य थी, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ कमियां उसे दूसरों से कमतर ही रखती। ना तो वो किसी से खुलकर बात कर पाती और ना ही किसी को अपने करीब आने देती। अपने आप को खुद में समेटे बहुत अकेली सी थी। बस ब्लॉग ही उसका एकमात्र सहारा था, जहां वो अपने दर्द को शब्दों में ढाल देती। आज सुबह जब रागिनी उठी तो व्हाट्सएप पर माँ का मैसेज था कि रागिनी तुम्हें कितने फोन किए, उठाती क्यों नहीं। फिर फोन बंद आने लगा। क्या बात है बेटी। संदेश पढ़कर उसके होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। फिर धीरे से बुदबुदाई कि अब तुम्हें मेरी याद सताने लगी माँ, जब मैंने खुद को अपने अंदर समेट लिया है। तभी उसके पिताजी का फोन आया। बोली, जी पापा कहिए कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ बेटी, पर तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है, तुमसे बात करना चाहती है। कहती है कि तुम फोन नहीं उठा रही हो, सो मैंने अपने फोन से तुम्हारा नंबर डायल करके देखा। लो अपनी माँ से बात कर लो। मजबूरन रागिनी को अपनी माँ से बात करनी पड़ी। हाँ बोलो माँ, क्या बात है। कहो किस लिए फोन कर रही थी। किस लिए? क्या मैं अपनी बेटी को बिना कारण फोन नहीं कर सकती। रागिनी को अपनी माँ का उस पर हक जताने पर उलझन सी महसूस होने लगी थी। मन का कसैलापन उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। कुछ सोच कर बोली, क्या बात है, आज कहीं बाहर जाने को नहीं मिला क्या। वो तुम्हारा सत्संग ग्रुप क्या बंद है आजकल। हाँ वो तो धीरे धीरे छूट ही गया। घुटनों में दर्द जो हो रहा है, अब कहाँ बाहर आना जाना होता है। सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। अपने पापा को तो तू जानती ही है, पहले तो अपने दफ्तर के काम में व्यस्त रहते हैं और फिर उसके बाद अपनी किताबों में आंखें गड़ाए रहते हैं। अच्छा अब और कुछ कहना है। मुझे दफ्तर जाने को देर हो रही है। रागिनी बोली, कहाँ बेटी तू दूसरे शहर चली गई। यहीं रहती हमारे पास तो अच्छा रहता। इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता है। काम वाली सफाई कर देती है। कुक 3 समय का खाना एक साथ ही नाश्ते के समय बना देती है। ठंडा खाना फ्रिज से निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ। ना कोई स्वाद ना नई रेसिपी, बस वही एक ही तरह की दाल रोज बना देती है। तड़के में प्याज नहीं डालती, बस दाल के साथ उबाल देती है। ऐसा लगता है अब जीवन यहीं समाप्त हो गया है। तू रहती तो कम से कम काम वाली से काम तो करवा लेती। हाँ माँ समझती हूँ तुम्हें बेटी नहीं, अभी भी एक टाइम पास और जरूरत पूरा करने वाला जिन्न चाहिए, जो जैसा तुम कहो करे, जहां तुम कहो तुम्हें ले जाए और जब तुम चाहो तुम्हारे सामने मुंह खोले। कहते कहते उसकी आंखें नम हो आईं और फिर उसने फोन काट दिया। दफ्तर पहुंचकर अपने काम में जुट गई। हाँ दफ्तर में उसके बॉस उससे हमेशा खुश रहते। काम की कीड़ा जो है वो जब तक पूरा न कर ले चैन की सांस नहीं लेती। कई बार तो टी ब्रेक और लंच टाइम में भी अपने लैपटॉप में घुसी रहती। आज भी उसकी नजरें तो लैपटॉप में ही गड़ी थीं, लेकिन दिमाग पुरानी यादों में खोया था। हर वाकया उसकी निगाहों के आगे ऐसे तैर रहा था जैसे अभी की बात हो। कहाँ भूल पाती है एक पल को भी, हर उलाहने और बेइज्जती को। जब रागिनी मात्र 10 साल की थी तो एक सहेली के जन्मदिन की पार्टी में गई। सब सहेलियां सज धज कर पहुंची। स्कूल में 2 चोटियां करने वाली टीना ने आज बाल धोकर खोले हुए थे। सभी कह रहे थे कि तुम्हारे बाल कितने सिल्की और शाइनी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कितनी सुंदर लग रही है। सबके साथ रागिनी को भी यही एहसास हुआ था, लेकिन वो खुद तो अपने कपड़ों के बटन भी ठीक से नहीं लगा पाई थी। क्या करती, माँ तो घर पर थी ही नहीं। हर संडे उनका किसी न किसी के घर भजन
सत्संग जो होता है। और बाल तो उसने भी सुबह धोए थे, लंबे बाल शाम तक उलझ गए थे, जिन्हें ठीक करना उसे नहीं आता था, इसलिए वो एक रबड़ बैंड बांधकर ऐसे ही पार्टी में आ गई थी। आज उसे पहली बार अपनी माँ की अनदेखी का एहसास हुआ था, और शर्मिंदगी भी। जिस लड़की के जन्मदिन की पार्टी थी, उसकी माँ ने पार्टी में थोड़ा खाना हाथ से भी बनाया था, केक भी खुद बेक किया था। केक इतना स्वादिष्ट था कि देखते ही सभी उस पर जैसे लपक पड़े थे। उसकी माँ के हाथ के बनाए खाने की भी सब तारीफ कर रहे थे, और केक से तो जैसे मन ही नहीं भर रहा था। रागिनी को अपने जन्मदिन की याद हुआ आई, जब उसकी माँ ने सारी सहेलियों को बुलाकर बाजार से लाया केक काटा और बाजार के बॉक्स में पैक्ड खाना सबको हाथ में दिया और कहा, घर जाकर खा लेना। इस बात को पहले तो वो समझी नहीं थी, किंतु अब उसे एहसास हुआ कि उसकी सहेली की माँ ने कितने शौक से अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी की थी। वो खुद भी उसकी माँ के बनाए खाने को खाकर उंगलियां चाटती रह गई थी, और फिर पार्टी के अंत में अपनी सहेली की माँ से बोली, आंटी, क्या मैं घर के लिए भी खाना ले जा सकती हूँ? वो मासूम नहीं समझती थी कि ये समाज की नज़र में एक व्यवहारिक दोष है। पेट भर खाना खाने के बाद भी वो मांग रही है। उसकी सहेली की माँ ने उसे घर के लिए खाना तो दिया, किंतु अगले दिन उसकी सहेलियां उसकी खिल्ली उड़ा रही थीं कि ये खाना मांगकर ले जाती है, और वो जवाब में कुछ न बोल पाई, बस मन महसूस कर रह गई। कैसे बताती वो सबको कि उसके घर में तो कुक ही खाना बनाती है। सो वो स्वादिष्ट खाने को देख अपने आप को रोक न पाई। उसकी माँ तो सहेलियों के साथ कभी इस तीर्थ पर जाती तो कभी उस तीर्थ पर, कभी किसी पंडे की कथा सुनने। 10 दिनों तक बन ठन कर जाने का समय हमेशा रहता था, जहाँ नाचना और भरपूर खाना होता था, पर बेटी के लिए समय नहीं होता। 4-5 दिन पहले फिर उसकी माँ का फोन आया। उसने ना चाहते हुए फोन उठाया, क्योंकि वो जानती थी कि यदि उसने माँ से बात ना की तो पिताजी जरूर फोन करेंगे। फोन उठाते ही माँ कहने लगी, मन नहीं लगता सारा दिन घर में पड़े पड़े। क्यों माँ, तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन है, अपनी सहेलियों से वीडियो कॉल कर लिया करो, तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे, या कभी उन्हें घर पर ही बुला लिया करो। अब तुम तो चल फिर नहीं सकती, किसे कर लूं फोन? सबकी सब अपने परिवारों में मस्त हैं। किसी के बेटी दामाद अमेरिका से आए हैं, तो कोई अपने पोते से मिलने बेटे के घर गई है। जो थोड़ी जवान औरतें हैं वे अपने बच्चों में व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं मेरे लिए। तेरे पापा भी अब तो दूर दूर रहते हैं, कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं भजन लगा देता हूँ म्यूजिक सिस्टम में, या फिर टीवी देख लो। कोई पास बैठकर बात नहीं करना चाहता। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, रागिनी उखड़ते हुए बोली। रिक्शे में बैठे बैठे उसे फिर अपने अतीत का एक नश्तर चुभ गया। जब वो 12 साल की थी, उसकी एक सहेली के पिताजी का तबादला हुआ था। वो सब परिवार पुणे जा रही थी। सभी सहेलियों को मिलकर उसके लिए स्नैक्स लाने थे, उसकी सहेली को गिफ्ट देना था। शाम का समय तय कर सभी लोग पहुंचने वाले थे कि अचानक मौसम बदला और बारिश आ गई। एक सहेली की माँ ने सलाह दी कि उसके घर में पार्टी कर लो, वरना तुम्हारा सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। सारी सहेलियां उसके घर पहुंच अपना अपना स्नैक्स एक दूसरे को दिखा रही थीं। जब रागिनी की सहेली ने उससे पूछा कि तुम क्या लाई हो, तो उसका जवाब था, मेरे घर में कुछ था ही नहीं तो मैं क्या लाती। तभी दूसरी सहेली आई और बोली, मैं बाहर सुपरमार्केट से कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ, रागिनी तुम भी सुपरमार्केट से ले आओ स्नैक्स। रागिनी ने माँ से फोन पर बात की तो माँ ने कहा, बिस्किट रखे हैं घर में, ले जाओ। माँ, जब घर में कुछ था तो मुझे खाली हाथ क्यों भेज दिया तुमने? क्यों किसी ना किसी तरह मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाती हो माँ? और गिफ्ट तो कुछ लेकर ही नहीं गई थी वो अपनी सहेली के लिए। जब फेयरवेल पार्टी कर सबने उसे गिफ्ट दिया तो वो खाली हाथ थी, बस सबको गिफ्ट देते देखती रही। रागिनी की समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों करती थी माँ। वे गरीब तो नहीं थे, पिताजी की अच्छी आमदनी थी, घर में कुक और कामवाली तो तब भी आती थी। माँ स्वयं सोशल सर्किल मेंटेन करके रखती थी, लेकिन उसके बारे में कभी क्यों ना सोचा। ना जाने उसके रहन सहन और मूर्खता भरे व्यवहार के चलते लोग उसके बारे में क्या क्या बातें बनाते होंगे। अगली सुबह 6 बजे ही माँ का फोन आया। रागिनी ने नींद से जाग कर देखा और फिर से चादर ओढ़कर सो गई। फिर जब वो जागी तो देखा माँ का मैसेज था कि बेटी, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, तुम्हारे पिताजी को बोला है कि मुझे रागिनी के पास छोड़ आओ, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो जी बहल जाएगा। अब तो रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था कि माँ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। वो बड़बड़ाते हुए नहा धोकर दफ्तर पहुंची, लैपटॉप ऑन किया और काम में लग गई। किंतु आज कहाँ काम में मन लगने वाला था। दिमाग में तो जैसे कोई हथौड़े मार रहा था। उसका सिर चकराने लगा था। उसने बैग से सरदर्द की दवा निकाली और पानी के साथ गटक ली।
अब माँ को आने को तो मना नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद माँ उसके घर आ पहुंची थी। माँ के आते ही उसका रूटीन बिगड़ गया। रागिनी उन्हें समय पर नाश्ता खाना दे देती, किंतु बात कम ही करती। उसकी माँ उसके आगे पीछे घूमती तो वो कह देती, माँ क्यों हर वक्त मुझे डिस्टर्ब करती हो, लेट कर आराम करो वरना तुम्हारे घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। जैसे ही वो दफ्तर से आती उसकी माँ चाय की रट लगा देती। जब तक वो हाथ मुंह धोकर आती तब तक तो उसकी माँ का स्वर तेज हो चुका होता। अरे पूरा दिन अकेली पड़ी रहती हूँ बेटी, अब तो तू चाय बनाकर मेरे पास आ जा 2 घड़ी के लिए। माँ तुम भी ना, बस क्या कहूँ, तुम्हें तो 24 घंटे की नौकरानी चाहिए, मुझसे कोई लेना देना नहीं तुम्हें। कैसी बातें करती है तू, भला माँ को चाय बनाकर देने से कोई नौकरानी हो जाती है? तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, तो क्या इतना भी हक नहीं कि तुमसे चाय बनवा लूं? तो मुझे हिसाब चुकता करना है तुम्हारा। तुमने मुझे पैदा किया लेकिन सही परवरिश नहीं दी माँ। बचपन में तुमने मुझे कभी समय नहीं दिया, हमेशा अपनी मौज मस्ती में ही बिजी रही। अरे कैसी बातें करती हो, सारा दिन अकेले पड़े पड़े मेरी पीठ थक जाती है। जरा कुछ बोलती हूँ तो तू काटने को दौड़ती है। तो माँ बाहर खुली जगह में थोड़ा टहल आया करो। अगले दिन जब रागिनी दफ्तर से आई तो टेबल पर चाय के कप रखे थे। रसोई में स्लैब पर चाय पत्ती और चीनी बिखरी पड़ी थी और चींटियां घूम रही थीं। बिस्किट का डिब्बा भी खुला पड़ा था। रागिनी रसोई से ही चीखी, माँ आज घर में कोई आया था क्या मेरे पीछे? चीखती क्यों है? यहाँ बाहर एक सहेली बनी थी कल, मैंने उसे आज घर बुला लिया। सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर होती हूँ, तुझे तो मेरे लिए फुर्सत नहीं। किसी से थोड़ा बोल चाल लूँ तो मन हल्का हो जाता है। माँ अपना बोलना चालना बाहर तक ही सीमित रखो, रसोई का कितना बुरा हाल किया है। उफ, तेरे घर के आई तू तो एक बड़ा एहसान दिखा रही है मुझ पर, जैसे मैं तो तेरी कुछ लगती ही नहीं। क्या तुम्हारी पहचान के लोग नहीं आते घर पर? नहीं आते माँ, मुझे आदत नहीं किसी को घर बुलाने की। तुमने क्या कभी मुझे अपनी सहेलियों को घर बुलाने दिया था? तुम हमेशा कह देती कि घर गंदा हो जाता है जब तुम्हारी सहेलियां आती हैं, सारा सामान इधर उधर कर देती हैं। बारिश और गर्मियों के दिनों में मैं अकेली घर पर पड़ी रहती थी। तुम तो सत्संग और मंदिरों के फेरे लगाने में व्यस्त रही और मैं हमेशा घर पर अकेली, बाहर तुम निकलने नहीं देती। हद हो गई, कब की बातें मन में लिए बैठी है। मुझे तो ये सब याद भी नहीं, पर मैं भूलने वाली नहीं माँ। तुम्हारा दिया हर दंश मुझे अच्छी तरह याद है। ना भरने वाले नासूर दिए हैं तुमने मुझे। तभी पिताजी का फोन आया तो बोली, पापा माँ की वापसी का टिकट बुक करा दीजिए, माँ यहाँ बोर हो रही हैं, मुझे तो समय नहीं मिलता। हाँ बेटी, मैं स्वयं ही आकर ले जाता हूँ, मैं तो पहले ही जानता था कि वो तुमसे ज्यादा निभा नहीं पाएगी। जाते जाते माँ ने भरे मन से रागिनी से कह दिया, अब मैं तभी आऊंगी जब तू बुलाएगी। अलविदा माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए ही मैंने नौकरी के लिए दूसरा शहर चुना, पर तुम तो यहाँ भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। वो मन ही मन सोच रही थी कि हो सका तो किसी दूसरे देश में नौकरी ढूंढूंगी माँ, ताकि तुमसे छुटकारा मिल सके। तुम्हारे दिए घाव ना जाने क्यों भरते ही नहीं। काश तुम मुझे जन्म ही न देती। और फिर भरे मन से दफ्तर रवाना हो गई। आज लैपटॉप खोलते ही सबसे पहले उसने माँ को फेसबुक पर ब्लॉक किया, उसके बाद फोन उठाया और व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया। एक गहरी सांस लेकर काम में जुट गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।